डेली राउंडअप में आप सबको खुशामदीद। आज अमेरिका में 16 फरवरी इतवार का दिन गुज़र चुका है। सबसे पहले आपको पंजाब के शहर अमृतसर लेके चलते हैं, जहाँ पिछले 2 दिनों में 2 मिलिट्री फ्लाइट इल्लीगल इमिग्रेंट्स गैर कानूनी तारकिन वतन को लेके वहाँ पहुँची हैं। पहली फ्लाइट में 119 अफराद सवार थे, दूसरी में 112 अफराद सवार थे। पहली फ्लाइट सैटरडे को उतरी और दूसरी इतवार को। ये गैर कानूनी तारकिन वतन को बेदखली का सिलसिला बड़ी तेज़ी से जारी है। सिर्फ़ इंडिया नहीं, दूसरे भी ममालिक में ये फ्लाइट्स जा रही हैं। लेकिन यहाँ आप एक को बात आपको जो सबसे अहम है, वो समझने की ज़रूरत है कि ये फ्लाइट्स या तो इंडियंस इमिग्रेंट्स को लेके चाइनीज़ या लैटिन अमेरिकन, वेनेज़ुएला, पेरू, इक्वाडोर इन ममालिक में जा रही हैं। लेकिन अमेरिका में बहुत ज़्यादा यूरोपियन भी गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन भी यहाँ पे हैं, लाखों की तादाद में हैं, कैनेडियन बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन वहाँ उनको डिपोर्ट करने का कोई प्लान नहीं, ना उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सिर्फ़ जो नॉन व्हाइट कह लें पॉपुलेशन है, जो गोरों के अलावा दूसरे लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। अगर कानून हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि किसी एक रंग या एक नस्ल या मज़हब के लोगों को इस चीज़ का सामना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है, नॉन व्हाइट पॉपुलेशन को डिपोर्ट किया जा रहा है, व्हाइट पॉपुलेशन है उसको कोई पूछ भी नहीं रहा, वो भी यहाँ यहाँ पे ही गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं और एक अरसा दराज से रह रहे हैं। दूसरी तरफ मार्को रूबियो इसराइल में गए हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। उन्होंने वहाँ जाके एज़ यूजुअल जैसे कोई भी अमेरिकन लीडर वहाँ जाता है और जाके ही वो इसराइल की ज़ुबान बोलना शुरू कर देता है। तो मार्को रूबियो ने भी वही काम किया, ईरान के खिलाफ नारेबाज़ी की, ईरान के खिलाफ कि हम ईरान को तबाह कर देंगे इसराइल के साथ मिलके। इसराइल ने ये भी बोला, यही कहा कि अमेरिका के साथ मिलके हम ईरान के खिलाफ जो इक़दामात उठाएँगे। और ये थोड़ी बहुत पिछले दिनों से यही चल रहा है कि खुफिया एजेंसियाँ जो रिपोर्ट कर रही हैं कि इसराइल तैयारी कर रहा है कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वो उन पे अटैक करने की। तो ये एक बहुत ही परेशान-कुन बात है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जंग को एक एक शुरुआत हो सकती है, एक आगाज़ उससे हो सकता है। होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से यही रिपोर्ट्स मिल रही हैं। इसके अलावा यूक्रेन जो कि रिक्वेस्ट कर रहा था, तरले-मिन्नतें कर रहा था कि मुझे जो मुज़ाकरात हों रशिया के साथ अमेरिका के, तो उसमें मुझे शामिल किया जाए, और अपने साथ वो यूरोप को भी शामिल करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। जैसे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर ने बारहा ये बोला कि मुझे शामिल किया जाए, और फिर ये भी वो कहे कहते रहे कि मैं शामिल होऊँगा, मैं तो हूँ, साथ यूरोप को भी शामिल करूँगा। लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। जो मुज़ाकरात हैं वो कल होंगे सऊदी अरब में, अमेरिका और रशिया के दरमियान। और उसमें ना तो कोई यूरोपियन शामिल है और ना ही यूक्रेनियन कोई शामिल है। तो अमेरिका ने बहाना यही दिया है, एक कैसे कह लें कि अ, एक एक्सक्यूज़ कि आप ये पहला फ़ेज़ है नेगोशिएशन की, तो इसमें हम किसी को शामिल नहीं करेंगे। जब दूसरी या तीसरी फ़ेज़ में हम दूसरे ममालिक को शामिल करेंगे। होना तो नहीं चाहिए, होना तो पहली फ़ेज़ से ही जिसके मुतल्लिक़ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसका मुस्तकबिल वहाँ पे डिटरमाइन होगा, जिसका मुस्तकबिल वहाँ पे लिखा जाएगा, तो उसमें दूसरे उसको भी शामिल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अलावा पोलैंड ने कमिटमेंट की है कि वो चा अपनी जीडीपी का 4.7% जो है डिफेंस पे लगाएगा। डिफेंस और ख़ास तौर पे जो नेटो का डिफेंस है, नेटो के अलायंस में वो अपनी 4.7% अपने जीडीपी का जो पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि अमेरिका सारे यूरोपियन ममालिक ख़ास तौर पे नेटो के जो मेंबर्स हैं उनको ये पुश कर रहा है कि क्योंकि अभी तक वो सिर्फ़ 2% अपनी जीडीपी का जो है नेटो में कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अमेरिका पुश कर रहा है कि ये 5% से ऊपर जाएँ। लेकिन कुछ ममालिक नेटो के उन्होंने 3% की गारंटी दी है कि हम 3% अपनी जीडीपी का नेटो में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन अमेरिका पुश कर रहा है कि 5% ज़्यादा। तो अभी सिर्फ़ पोलैंड ने 4.7% की गारंटी दी है, और दूसरे ममालिक अभी 3 के आगे-पीछे ही कोई नेगोशिएशन कर रहे हैं। और कुछ इस वजह से ही अमेरिका और नेटो की वजह से यूरोप के ताल्लुकात जो एक इंतहाई कशीदा सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं, कि वो अमेरिका डिमांड कर रहा है कि अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाएँ, फ़ौजी तौर पे भी एक जो फ़ोर्स है, मैन पावर भी इंक्रीज़ करें, और दूसरा अपना जो फाइनेंशियल जो कंट्रीब्यूशन है, उसको भी इंक्रीज़ करें। लेकिन यूरोपियन इस चीज़ से कतरा रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके जितना कम उनको स्पेंड करना पड़े। इस वजह से आज जो सबसे बड़ी परेशानी यूरोप के लिए आज यही है इन दिनों में, कि वो नहीं चाहते कि अमेरिका किसी तरह
अपनी फ़ौज वहाँ से वापस बुला ले, क्योंकि यूरोप को बचाने के लिए 2 बड़ी अमेरिकन बेस हैं यूरोप में। वो वहाँ से ही उनको डिटरमाइन वहाँ से जो वॉच किया जा रहा है कि रशिया को, कि किस तरह ये रशिया यूरोप पे हमला ना कर दे, और वहाँ तकरीबन 80,000 अमेरिकी फ़ौजी इस वक़्त उन 2 बेस पे तैनात हैं, जो एज़ समझ लें कि मोर्चे समझ लें यूरोप के सामने रखे हुए हैं रशिया को बचाने के लिए। तो वहाँ 80,000 फ़ौजी, अगर अमेरिका वहाँ से अपने 80,000 फ़ौजी निकाल ले, तो यूरोप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक फ़ौरी तौर पे एक तो मैन पावर, एक इतनी फ़ोर्स जो इकट्ठी करनी, और उस दूसरा फिर इतने इक्विपमेंट और जो असला, ख़ास तौर पे जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं, वो टेक्नोलॉजी सिर्फ़ अमेरिका के पास है, वो यूरोप के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यूरोप के लिए बड़ा मुश्किल वक़्त है, या तो वो अमेरिका की हर डिमांड पूरी करें, तो या फिर वो अपना बंदोबस्त करें। तो मेरे ख़्याल में अमेरिका ब्लफ़ कर रहा है, अमेरिका इनको सिर्फ़ जो है कह लें कि टेस्ट कर रहा है कि ये कितने कहाँ तक जाते हैं, इनको मजबूर करेगा कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाएँ। अगर नहीं बढ़ाएँगे तो उनको धमकी तो लगा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है अमेरिका के लिए वहाँ से फ़ोर्स निकालना, क्योंकि डीप स्टेट कभी भी नहीं चाहेगी कि रशिया को एक आज़ाद खला मिल जाए, एक आज़ाद जो मौका मिल जाए वो यूरोप पे चढ़ाई करने का। तो देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। इसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, इन्होंने एक मीटिंग यूरोपियन लीडर की जितने भी यूरोप के लीडर हैं उनकी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है मंडे को, फ्रांस के शहर पेरिस में शायद, कि वहाँ इकट्ठे हों और जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उसको काउंटर करने के लिए क्या राह अमल वो इख्तियार करना चाहते हैं, या वो किसको आगे लगाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका तो अब नेटो को कह रहे हैं कि हरी झंडी तो नहीं, बल्कि रेड रेड कार्ड दिखा के बाहर निकलने वाला है। तो इसके अलावा अमेरिका से कुछ खबर दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने, कि वो चाहते हैं कि जो फेडरल जज हैं, जो हर दूसरे दिन कोई लॉ सूट फाइल कर देते हैं, कोई रुकावट बन जाते हैं, जो सदारती अहकामात हैं उनकी तमील के आगे, तो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया कि हमें इस चीज़ से जो है निजात दिलाई जाए, हमें इस चीज़ से जो है इस रुकावट को ख़त्म किया जाए, ताकि हम आज़ादाना तरीके से काम कर सकें। और ख़ास तौर पे जो एक महकमा है उसके जो है सरबराह उनको डोनाल्ड ट्रंप निकालना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुद्दत वो 2029 तक है, तो वो उससे पहले उनको फ़ारिग नहीं कर सकते। एक फेडरल जज ने उसको रोका हुआ है कि उसको आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो ख़ास तौर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने रुजू किया है। इसके अलावा जो आज केंटकी, अमेरिका की रियासत केंटकी में बहुत ज़्यादा सैलाब की वजह से तकरीबन 9 लोग हलाक हो चुके हैं। बारिशें और कुछ इलाकों में तो बर्फ़ की वजह से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नॉर्मल मुतासर हुई है। तो कुछ जगह पे सैलाब की वजह से ये इस तरह के अमेरिका में आजकल हालात इस तरह के मौसम के हवाले से चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।